अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज लाहौर प्रेस क्लब में औरत मार्च के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एजेंडा पूछते हैं, मकसद पूछते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था। अच्छा बताइएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा क्या एजेंडा था। एजेंडा ये था कि जो औरत मार्च हर साल जो भी जिसके ऊपर काम कर रही होती है वो यूजुअली उसके ऊपर मिसकंसेप्शन थोड़ी सी आ जाती हैं। तो इस प्रेस रिलीज़ का ये हमारा एजेंडा था कि हम जिन्होंने वो पूरा मंशूर तैयार किया, जिस थीम के ऊपर जिन्होंने बिल्ड ऑन किए, हम अपनी तरफ से ख़ुद फर्स्ट हैंड आप लोगों को बताएं कि इस औरत मार्च का, इस मूवमेंट का क्या पॉइंट है और किस पर्पज़ से हम इस साल मार्च कर रहे हैं। और इस साल जिस तरह मेरे साथियों ने भी बताया कि इस साल हमारी मार्च का जो पर्पज़ है वो विमेंस हेल्थ क्राइसिस है, औरतों के मसाइल है, और उसके ऊपर हमारा पूरा मंशूर तैयार हुआ है। उसके ऊपर हम औरतों को मोबिलाइज़ करें और ऑर्गेनाइज़ करें ताकि उसके ऊपर जो भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो भी इनएडिक्वेसीज़ हैं, जो भी बेसिकली जिसके ऊपर काम नहीं किए जा रहे, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएं। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिए, हम आपसे थोड़ा सा आगे ही आपसे सवाल ये पूछते हैं कि जो हमने देखे थे औरत मार्च में जो बैनर्स इस्तेमाल किए गए थे वो आपको भी पता है, और कई लोग कहते थे कि इसके पीछे कोई ख़ास बड़ा एजेंडा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या रद्द देंगे? कोई भी ऐसा बैनर नहीं था जिसके पीछे कोई ऐसी औरत के तशद्दुद की स्टोरी ना हो। अगर आप बात करें खाना खुद गर्म करो, अभी कुछ हाल ही में ही कोई 1 महीने पहले अखबार में ख़बर आई थी कि एक भाई ने अपनी बहन को मार दिया क्योंकि उसने खाना जो है वो थोड़ी देर होगी उसने देते हुए। तो ये एक असल इशू है, उसको थोड़े तंजिया तरीके से हमने बयान किया था। तो वो एक अलग बात है या लोग समझ ना सके, मगर उसके पीछे एजेंडा कोई नहीं था। यहाँ पे औरत मार्च पे जो भी आता है वो अपनी खुद ही आता है। अगर आप औरत मार्च पे आए भी तो जो लोगों का जोश होता है, जिस स्पिरिट के साथ वो आते हैं, आप उससे ही पता चल जाता है कि वो अपने मसाइल अपने ही लफ्ज़ों में वो आके दलाइल देते हैं। और वो हम औरतें पूरा दिन जो है, हमारे पूरा साल अगर कोई जगह नहीं मिलती बात करने की, एक ही दिन होता है जिसमें आके हम अपना गम, अपनी खुशियाँ जो है वो शेयर कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो फिर लोग गुस्सा भी निकालते हैं, गुस्से से भी बोलते हैं, कुछ लोग मजाकिया तरीके से भी बोलते हैं। तो वो आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन सारे स्लोगन्स की तशरीह करें, मगर कोई भी ऐसा स्लोगन नहीं है जिसको आई थिंक कोई भी अगर समझ जाए तो वो उसको कोई एतराज़ होगा। बेशुमार ऐसे बैनर्स थे, फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पर कई ऐसे थे जिसमें लिखा होता हम ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। आप क्या समझती हैं, ये ठीक था? बिल्कुल ठीक था। आप ज़रा वजाहत करें। कई लड़कियां भी, कई औरतें भी ऐसी हैं जिन्होंने उस चीज़ को समझा था, कि क्रिटिसाइज़ किया था। तो इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बैनर्स थे जिस पर बहुत से चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी कि मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकता। तो आप समझती हैं ठीक था सब? हाँ बिल्कुल। एक तो सबसे पहले कि जो हमारी सोसाइटी में हिपोक्रेसी है वो बस दिखाना चाह रहे थे उस बैनर से, कि एक आदमी जब उस तरह बैठता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, तो औरत जब बैठती है तो उसको क्यों कहा जाता है। तो हमारे मुल्क में वैसे तो बड़ी ट्रेडिशन है सैटायर की, लोग तंज भी करते हैं, पॉलिटिकल सैटायर करते हैं, मगर जब औरत करती है तो उसको लिटरली या उसका गलत मतलब जो है जानबूझ के लिया जाता है। तो सिर्फ इस चीज़ का ये मतलब था, हमें अभी तक समझ नहीं आई कि क्यों। और अगर मेरे साथी थोड़ा आप क्या समझते इस मिशन को आप आगे लेकर जाएंगे? जो बैनर्स ऐसे थे जिस पर बहुत से ऐसे लफ्ज़ लिखे हुए थे जो नाकाबिले हम गुफ्तगू कर सकते हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल सेटिस्फाइड है, मुतमईन है कि हमने जो किया ठीक किया और इसी को आगे लेकर चलेंगे? जी देखिए, अगर जिस तरह के आप बात कर रहे थे कि हम इस तरह नहीं बैठेंगे, हम इसी तरह बैठेंगे, जो स्लोगन पढ़ने वाला होता है ये उसके ऊपर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो समझने की कोशिश करे कि औरत किस मतलब से वो स्लोगन लिख रही है। कितनी औरतें हैं वो ज़मीन पे बैठ के खाना पकाती हैं, पोछा लगाती हैं, कपड़े धोते हैं, हर एक के पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि आराम से सोफे पे बैठ के अपने काम करें, अपने ऑफिस में बैठ के काम करें। तो इतने काम इस तरह के होते हैं। अगर कहीं बाइक पे जाना है तो उल्टी साइड पे एक जगह बैठ के, अगर एक्सीडेंट पे ज़्यादा उनका चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको जिस तरह मर्द यूजली बैठते हैं उस तरह बैठना पड़ता है। तो उस तरह से उसमें कोई गलत तो नहीं है, वो अपने रोज़मर्रा के काम उसमें किए जा रहे हैं। ये हर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों पे या फिर मार्चर्स पे इन जनरल नहीं आती कि वो हर स्लोगन सही एक मुख्तसर उस तरह से लैंग्वेज में लिखें कि आप लोगों को समझे। थोड़ी सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मीडिया के ऊपर भी आती है और मर्दों के ऊपर भी आती है कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के वो औरतों के मसाइल को समझने की कोशिश करें, जिसकी वजह
वजह से ही इस औरत मार्च मतलब चेंज जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो आएगा। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जैसे मीर खलीलुर रहमान था, उसने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, उसने कहा था कि मैं तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे? हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। जिस तरह वो बात करते हैं, कोई बिल्कुल वो रिस्पेक्ट लैक करते हैं, जिस तरह वो औरतों के ऊपर चीखते हैं। बल्कि जो असल गलत बात है, आपने देखा होगा मोटेवे इंसिडेंट के बाद जो उन्होंने बात की वो मैं नहीं दोहरा सकती, क्योंकि हम लोग जिस तरह की अभी आपको ना हम जानते हैं और इस तरह की सिचुएशन में हम वो नहीं कर सकते। तो वो ऐसे इंसान हैं, वो सिर्फ रेटिंग्स के लिए करते हैं और मीडिया उनको रेटिंग्स देता है और उनको बुलाता है। आई थिंक ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस अच्छा, इस तरह के मैसेज से दुनिया में भी कहा जाता है कि दुनिया में भी पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हुआ है। लोग समझते थे कि शायद पाकिस्तान में औरत पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। अगर देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप जैसे मुल्कों में भी रेप के वाक़यात पाकिस्तान से ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान को कई लोग कहते हैं कि बदनामी हुई। तो पाकिस्तानी अवाम को आप क्या मैसेज? इसका तो मतलब काफ़ी ऑब्वियस जवाब है कि अगर पाकिस्तान हमारे मुल्क में कोई भी इनजस्टिसेस, कोई भी इनक्वालिटीज़ होती हैं तो आप लोग झूठ क्यों बोलना चाह रही हैं कि वो जो मसाइल हैं औरतों के वो आप लोगों के कंट्री में नहीं प्रेजेंट, बल्कि आप उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, ना कि एक झूठा मतलब एक फसाद रखें कि अच्छा हमारी औरतों को हर हकूक़ मिल रहा है, हर उसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसकी वजह से बाकी जो भी हमारे हुकूमत है उसके ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ता है कि वो फिर ये फसाद बनाते बनाते ख़ुद भी ये भूल जाते हैं कि उन्होंने औरतों के मसाइल पे काम करने हैं। जिस तरह के जो भी औरतों के मसाइल हैं, आप हमारा मंशूर पढ़ें, इतनी ज़्यादा तादाद में औरतों के मसाइल हैं। और वो सिर्फ ये नहीं है कि हेल्थ के सिस्टम तो हमने इस बार थीम अपनी मेंशन की है, लेकिन वो उनके रोज़मर्रा के मसाइल हैं जो एक मर्द सोच भी नहीं सकता कि कितनी छोटी छोटी बातें उनकी पूरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती हैं। तो आई थिंक इस तरह फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम क्या उस तरह से इंप्रेशन पूरी दुनिया पे डालें। अपने मुल्क के जो भी मसाइल हैं उसको सामने रखना चाहिए और थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि क्या क्या उन मसाइल पे हम काम करने चाहिए हमें। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में अभी क्या कुछ होने वाला बाकी है जो हमें करना होगा ख़वातीन के लिए, बेहतरी के लिए क्या चीज़ें बाकी रहती हैं? आई थिंक बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे जो इस सब का जो जड़ है वो ये पिद्दरशाही निज़ाम है। हम बचपन से जो डिफरेंसेस वो जेंडर रोल्स जो हैं जो लाते हैं, और एक औरत और मर्द के अंदर बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होती है। जब लड़का पैदा होता है उसके साथ कैसे सलूक किया जाता है एक लड़की के साथ, तब से ही ये डिफरेंस जो है वो शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो तशद्दुद की तरफ आता रहता है। तो पाकिस्तान का हर लेवल पे, एजुकेशन, हेल्थ, अब हमारे कानूनी लेवल पे औरत को पब्लिक लाइफ में कितनी कम औरतें जो हैं, अगर आप कभी भी बाहर जाएं औरतें नहीं नज़र आएंगी। अगर हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जिसमें आदमी और मर्द दोनों डिग्निटी से और खुशी से गुजार सकें, हम बस उसी सोसाइटी के लिए वो काम कर रहे हैं। और ये तब तक नहीं होगा कि हम अपना सोसाइटी का हर इंस्टीट्यूशन फंडामेंटली बदलेंगे नहीं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम एक्सक्यूज़ में, छोटा सा हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं? मैडम, औरत मार्च के वाले से मेरा, आप ज़रा इधर खड़ी हो जाइए। मैडम, औरत मार्च के वाले से मेरा ये सवाल है कि हमने देखा है कि औरत मार्च के अंदर जिस तरीके से बैनर्स जो लगाए गए थे उस पर कई लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो था ये सब ठीक था? जी, ज़ाहिरी सी बात, क्रिटिसिज्म ठीक था या औरत मार्च ठीक था? औरत मार्च के अंदर कई ऐसे बैनर्स थे जिसमें कहा जाता था कि मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, मैं ऐसे बैठूंगी। कई लोगों ने कहा कि इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा था, कोई बाहर का एजेंडा था हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए। पहले तो आप ये बताएं कि इसके पीछे कोई एजेंडा था? नहीं, इसके पीछे ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। औरत मार्च एक पाकिस्तानी ख़वातीन की मूवमेंट है और इसके पीछे ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हम तो इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि हमने तो सब कुछ हम लिस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हम अपनी सारी फंडिंग यहीं पर इंडिविजुअल्स से लेते हैं, हम रजिस्टर्ड एंटिटी भी नहीं है। और जिस किसी को भी ये लगता है कि अगर कोई हमारे माशरे के तज़ादात या मसाइल उजागर कर रहा है तो वो इंसान ज़रूर कोई ना कोई किसी और के एजेंडे पे काम कर रहा होगा। अपने आप पे और अपने माशरे पे इतना हमें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। अगर हमने माशरे को बेहतर करना है तो मसाइल उजागर करना उसका एक हिस्सा है। जहाँ तक दूसरी बात आपने प्लैक कार्ड्स और स्लोगन्स की पूछी, देखें जब भी कोई मूवमेंट चलती है चेंज के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे हमने अगर इस निज़ाम को थोड़ा सा हिलाना है या बदलना है तो उसमें हमारी राह में रुकावटें आएंगी, लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ चीज़ें बुरी भी लगेंगी।
लेकिन फिर आप समझें कि आपको ये चीज़ बुरी क्यों लग रही है। अगर एक खातून कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी के स्टाइल से बैठना चाहती हूँ और ये आपको बुरा लग रहा है, तो ये क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि हमेशा से आपका उन पे कंट्रोल रहा है कि वो कैसे बैठें, कैसे उठें, कहाँ जाएं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये बात है कि औरतें भी इंसान हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मर्द इंसान है, और सबको अपने ऊपर कुछ इख्तियारात हैं और किसी को किसी और के इख्तियारात छीनने नहीं चाहिए। अच्छा, तो मैडम हमने, चलो आपकी बात ठीक है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि होने वाली है। फॉर एग्जांपल कई ऐसे स्लोगन्स भी थे जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये अपने पास रखो, ये हमें नहीं चाहिए। आप समझती हैं ठीक है, इस मिशन को आगे आप लेकर चलेंगे? मैं तो बिल्कुल लेके जाना चाहती हूँ। अगर कोई गलीज़ किस्म की तस्वीर हमें भेजता है ऑनलाइन तो वो अपने पास रखे, उसको क्यों हम नहीं देखना चाहते। तो बिल्कुल इसी तरह है कि जितने भी स्लोगन्स हैं, देखिए स्लोगन्स में आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगी। जो हमारा कलेक्टिव यानी हमारा जो एक इत्तेहादी किस्म का जो मौक़िफ़ है वो आपको मंशूर के ज़रिए सामने आता है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ लोगों के कुछ इंडिविजुअल इनफरादी किस्म के मसाइल भी होते हैं जो वो अपने प्लेकार्ड्स के ज़रिए लाते हैं। तो अगर आपने औरत मार्च के कलेक्टिव मोटिव को या मौक़िफ़ को देखना है तो आप मंशूर को देखें, और जो इंडिविजुअल स्लोगन्स हैं वो लोगों की अपनी ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी करते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर प्लेकार्ड के पीछे किसी की एक स्ट्रगल, जद्दोजहद, कोई प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं समझती कि उन प्लेकार्ड्स में ऐसा कुछ मनफी था। और तो आप हमें यही बताते हैं कि मीर खलीलुर रहमान जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था, उनको क्या मैसेज देंगे? उन्होंने कहा था कि औरत मार्च के अंदर जो चीज़ें लगी हैं हम इसको हमारी शान के ख़िलाफ़, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनके साथ एक शो पर आ चुकी हूँ पहले, और मैंने उस पर भी उनको यही कहा था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मर्द हजरात की मर्ज़ी से तो नहीं, वो तो नहीं डिसाइड कर सकते कि औरत मार्च में क्या होना चाहिए। अगर वो वाकई औरतों के मसाइल पे बात करना चाहते हैं तो पहले वो औरतों से पूछें कि उनके क्या मसाइल है। उन्होंने ये कहा कि मैं डिसाइड करता हूँ, मैं प्लेकार्ड्स आपको लिख के दूँगा, मैं कुछ मसाइल मानता हूँ, कुछ नहीं मानता। ऐसे तो नहीं होता। मसाइल तो जिसके हैं आपको पहले उससे पूछना चाहिए, आपको उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए और अपनी मर्ज़ी उनके ऊपर नहीं चलानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूवर्स, तो ये थे औरत मार्च के हवाले से जो यहाँ पर ख़वातीन आई हुई थी, जो लड़कियाँ आई हुई थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका ये कहना है कि जो हमारे स्लोगन्स, जो हमारे बैनर्स औरत मार्च के अंदर लिखे गए थे, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड है और हमारा विजन जो है ये जारी रहेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा ने के बाद।